उत्तर प्रदेश में जब से सीएम योगी आए, साथ में बुलडोजर भी आया, जिसने माफियाओं, अपराधियों और दंगाइयों में दहशत पैदा कर दिया। अक्सर बुलडोजर एक्शन के समय हलचल मच जाती है। सिर्फ यूपी में ही नहीं, अब इस बुलडोजर का खौफ कई और राज्यों में दिखता है और वहां भी ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इस बीच यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से ऐसी खबर सामने आई है जिसने मौलानाओं की बौखलाहट को बढ़ा दिया है और जमकर बवाल भी मचा हुआ है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी बुलडोजर एक्शन की। अब मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर। प्रशासन ने चस्पा किया नोटिस। लोगों का नमाज पढ़ना हुआ बंद। यूपी से उत्तराखंड तक मचा बवाल। सबसे पहले बात करेंगे यूपी में पीलीभीत की। पीलीभीत में एक मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन लिया जा सकता है। सदर कोतवाली इलाके की मस्जिद को प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी किया गया, जिसका 1 मई तक जवाब देने का समय दिया गया है। यदि सभी दस्तावेज उचित नहीं पाए जाते हैं तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है। नोटिस मिलने के बाद से लोगों ने मस्जिद में ताला लगा दिया है और नमाज पढ़ना भी बंद कर दिया है। पीलीभीत की सदर कोतवाली इलाके की एक मस्जिद को ध्वस्तीकरण का नोटिस जिला प्रशासन की तरफ से दिया गया। जवाब दाखिल करने के लिए 1 मई तक का समय भी दिया गया है। इससे पहले जुम्मे के दिन सदर कोतवाली पुलिस पहुंचने से नमाज को भी रोक दिया गया। इसके बाद डर के चलते स्थानीय लोगों ने मस्जिद में ताला लगा दिया है और अब मस्जिद में अन्य नमाजें भी नहीं हो रही हैं। 8 साल पहले बनी थी मस्जिद। सिटी मजिस्ट्रेट विजय वर्धन तोमर का कहना है कि केवल नक्शे को लेकर मस्जिद गरीब नवाज के मुतलबी शाहिद मलिक को धारा 10 का नोटिस तामील कराया गया है, क्योंकि सूचना मिली है कि मस्जिद का नक्शा पास नहीं है। फिलहाल नोटिस मिलने के बाद मस्जिद के मुतलबी जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। गौरतलब है कि लगभग 8 साल पहले मस्जिद को बनाया गया था। तभी से 5 टाइम की नमाज इस मस्जिद में अदा की जा रही थी। जिस जगह मस्जिद को बनाया गया था उस जगह बड़ी संख्या में मुस्लिम परिवार रहते हैं। पुलिस और जिला प्रशासन की सख्ती के बाद मस्जिद को बंद करना पड़ा, जिससे लोगों को नमाज पढ़ने में दिक्कत हो रही थी। हालांकि मस्जिद को बंद करने का नोटिस जिला प्रशासन ने नहीं दिया है, केवल नक्शे को लेकर जवाब मांगा गया है। लखनऊ में एलडीए की बड़ी कार्रवाई। लखनऊ की ठाकुरगंज की घनी आबादी में आखिरकार एलडीए का बुलडोजर गरजा। 5 मंजिला अवैध अपार्टमेंट को ढाया गया। ताजुब ये है कि जिस भवन का एलडीए से नक्शा स्वीकृत नहीं था, वो 5 मंजिला बन कैसे गया। 5 मंजिला ऊंचा होने में कुछ दिन नहीं बल्कि महीने लगे होंगे, लेकिन एलडीए ने निर्माण के समय सख्ती नहीं बरती, इसलिए कोर्ट का आदेश लेकर तोड़ने की कार्रवाई शुरू करनी पड़ी। कुछ लोगों ने बिल्डर का पक्ष लेते हुए विरोध का प्रयास भी किया। हालांकि एलडीए की टीम ने कार्रवाई जारी रखते हुए बिल्डिंग का काफी हिस्सा ध्वस्त कर दिया। अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान जारी। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान जारी है। प्रवर्तन जोन 7 की टीम ने ठाकुरगंज के दौलतगंज क्षेत्र में कार्रवाई की। जोनल अधिकारी अतुल कृष्ण ने बताया कि बिल्डर सज्जाद और अन्य की तरफ से मिर्जा अली खान मोहल्ले में लगभग 2000 वर्ग फीट पर अवैध रूप से 5 मंजिला अपार्टमेंट बनवाया जा रहा था, जिसके बाद स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से अवैध निर्माण को ध्वस्त करना पड़ा। कुछ लोगों ने विरोध करके कार्रवाई को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें पीछे हटना पड़ा। जोनल अधिकारी ने बताया कि अपार्टमेंट घनी आबादी के बीच बनाया जा रहा था, जिसके अगल बगल कई और मकान भी बने हुए हैं। ध्वस्त करने की कार्रवाई से पहले आसपास की खुली दुकानों को बंद कराया गया। कार्रवाई के दौरान बिल्डिंग के छज्जों, दीवारों और स्लैब आदि को ध्वस्त कर दिया गया। संभल में फिर गरजा बुलडोजर। वहीं संभल में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन हुआ। संभल के नगर पालिका परिषद ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए रजिया अस्पताल की इमारत पर दोबारा बुलडोजर चला दिया। मोहल्ला हिलाली सराय स्थित इस अस्पताल की पूरी बिल्डिंग सरकारी नाले के ऊपर खड़ी थी, जिसे ईओ डॉक्टर मणिभूषण तिवारी के नेतृत्व में ध्वस्त किया गया। इस कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। 3 महीने पहले भी नगर पालिका ने इसी अस्पताल का अवैध निर्माण तोड़ा था, लेकिन अस्पताल संचालक ने अंदर ही अंदर फिर से निर्माण शुरू कर दिया। जब दोबारा शिकायतें सामने आई तो ईओ मणिभूषण तिवारी ने स्वयं निरीक्षण किया। निरीक्षण में यह स्पष्ट हुआ कि अस्पताल की नई बिल्डिंग फिर से उसी नाले पर खड़ी की जा रही है, जिसे पहले ध्वस्त किया गया था। ईओ डॉक्टर मणिभूषण तिवारी ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार नाले पर किसी भी प्रकार का निर्माण पूरी तरह अवैध है। रजिया अस्पताल के संचालक ने पालिका की चेतावनी मिलने और कार्रवाई के बावजूद दोबारा निर्माण कर कानून का उल्लंघन किया। अब यदि फिर से अतिक्रमण किया गया तो सीधे मुकदमा दर्ज कर सख्त
कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिर चला धामी सरकार का बुलडोजर, 100 साल पुरानी मजार को गिराया। वहीं उत्तराखंड की धामी सरकार का भी एक्शन मोड दिख रहा है और यहाँ भी ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन जारी है। यहाँ उधम सिंह नगर जिले में एक बार फिर बुलडोजर की गूंज सुनाई थी। यहाँ पुलिस बल के साथ एक मजार पर बुलडोजर चला है। बताया जा रहा है कि ये मजार करीब 100 साल पुरानी थी। ये मजार मासूम शाह मियां की मजार थी। वही घटना के बाद से किसी विरोध से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया। हालांकि अभी तक यहां किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन की खबर सामने नहीं आई। वहीं कार्रवाई के बारे में बताया गया कि यह मजार नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण में बाधा बन रही थी। दरअसल उत्तराखंड की धामी सरकार का बुलडोजर सुबह 4 बजे उधम सिंह नगर जिले में पहुंचा। यहां रुद्रपुर में स्थित 100 साल से पुरानी मासूम शाह मियां की मजार को गिरा दिया गया। बता दें कि रुद्रपुर के इंदिरा चौक पर स्थित मासूम शाह मियां की मजार काफी पुरानी थी। ये वक्फ बोर्ड में भी रजिस्टर है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने तड़के भारी पुलिस फोर्स के साथ इस मजार को गिरा दिया। बताया जा रहा है कि मजार नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण की जद में आ रही थी। वहीं किसी भी विरोध से निपटने के लिए घटनास्थल पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। वहीं अभी तक किसी विरोध की सूचना सामने नहीं आई। मजार को लेकर रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा का एक बयान भी चर्चा में है, जो उनके तरफ से दिया गया है। वहीं इस मामले में कहा जा रहा है कि वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वक्फ की संपत्तियों पर अंतरिम रोक लगा रखी है। इसमें मजारे, कब्रिस्तान और अन्य संपत्तियां भी शामिल है। ऐसे में इसे वक्फ बोर्ड में दर्ज इस मजार को तोड़ा जाना सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। पत्थरबाजी करने वालों पर चलेगा बुलडोजर। वहीं मध्य प्रदेश के गुना के कर्नलगंज में जुलूस पर हुए पथराव के मामले में 3-4 आरोपियों पर रासुका यानी कि एनएसए जैसे गंभीर कार्रवाई की मांग तेज हो रही है। इस पर सिटी कोतवाली में नामजद आरोपियों के खिलाफ रासुका लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उधर इस जुलूस पर पथराव करने वाले आरोपियों के मकान पर प्रशासन का बुलडोजर कभी भी चल सकता है। इस आशय के संकेत भोपाल से स्थानीय प्रशासन को मिल गए हैं, लेकिन ये बुलडोजर कब चलेगा, फिलहाल इसकी पुष्टि कोई अधिकारी नहीं कर रहा है। सिटी कोतवाली पुलिस ने पथराव करने में शामिल एक विशेष समुदाय के 22 आरोपियों में से 2 और आरोपी गिरफ्तार कर लिए। इसमें एक नाबालिग आरोपी है। अभी तक सिटी कोतवाली पुलिस 20 आरोपी गिरफ्तार कर चुकी है। बाकी 2 और आरोपियों की तलाश है। 22 आरोपियों में से 3 आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं। उधर भाजपा पार्षद ओम प्रकाश कुशवाहा समेत अन्य 20-25 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हैं, जिन्हें कानूनी नियम के तहत तलब किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। जुलूस में शामिल थे 300 लोग। कर्नलगंज स्थित धार्मिक स्थल में विशेष समुदाय के 250-300 से अधिक लोग धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस खबर के बाद एएसपी मान सिंह ठाकुर और गुना एसटीओपी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल धार्मिक कार्यक्रम की शुरुआत से समाप्ति तक पूरी मुस्तैदी से तैनात रहा। उधर इस जुलूस पर पथराव करने वाले आरोपी विक्की पठान और उसके साथियों पर रासुका लगाए जाने की तैयारी चल रही है। पुलिस इस बारे में प्रस्ताव कलेक्टर को भेज चुकी है। वहीं भाजपा के जिला उपाध्यक्ष आरएन यादव ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एक लेटर लिखा है, जिसमें कहा है कि हनुमान जयंती के दिन कर्नलगंज में निकले जुलूस पर पथराव किया, जिसमें कई लोगों को चोटें आई। हनुमान जी के इस जुलूस में शामिल लोगों पर पुलिस ने एक नहीं कई एफआईआर दर्ज करा ली। उन्होंने कहा कि इस जुलूस पर पथराव करने वाले लोगों के मकानों पर सरकारी बुलडोजर चले और संबंधित आरोपियों पर रासुका की कार्रवाई हो। यादव का कहना है कि यह हमला सुनियोजित है, यानी कि पहले से प्लानिंग के तहत हुई। हमले के दौरान आमजन की तरफ से मोबाइल से बनाए गए वीडियो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि एक विशेष समुदाय के धार्मिक स्तर पर पहले से ही लोग जमा थे। जुलूस पर कट्टरपंथियों ने किया पथराव। वह रिपोर्ट के अनुसार जुलूस आधा देकर कट्टरपंथियों ने नारेबाजी पहले शुरू की और फिर आक्रामक होकर जुलूस में हनुमान का वेश धारण कर चल रहे युवक से मारपीट की। हमला कर मस्जिद और आसपास के घरों से पथराव कर दिया गया, जिससे भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। इस घटना में शामिल आरोपियों के साथ साथ साजिशकर्ताओं को भी हिरासत में लेकर कठोर कार्यवाही की जाए। यादव ने कहा कि इस घटना से सबक लेकर शहर के विशेष समुदाय के धार्मिक स्थलों, उनके लोगों के भवनों और उनके नक्शे की जांच कराकर अवैध रूप से बने निर्माण को सरकारी बुलडोजर से ढाया जाए। वहीं पुलिस अभी तक कर्नलगंज जुलूस और उससे जुड़े आंदोलन आदि को लेकर 6 एफआईआर दर्ज कर चुकी है, जिसमें 50 से अधिक आरोपी शामिल हैं। इनको नोटिस देकर कोर्ट में तलब किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। याद रहे कि पूर्व विधायक राजेंद्र सलूजा ने भी मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजकर हिंदू संगठनों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर की एसआईटी बनाकर जांच कराने का आग्रह और जुलूस पर पथराव करने वाले मुख्य आरोपी विक्की पठान के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। तो यूपी से लेकर उत्तराखंड और मध्य प्रदेश तक ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, जिससे मौलानाओं की बौखलाहट बढ़ी हुई है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।